चुनाव आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे पर लिया एक्शन। हरियाणा मुख्य चुनाव अधिकारी से जमीन सौदे की मांगी रिपोर्ट। हरियाणा सरकार पर आचार संहिता के दौरान जमीन सौदे को मंजूरी देने का आरोप लगा। सिरसा में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दर्जन भर गांव का दौरा किया। गोपाल कांडा ने इनेलो कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को जमकर लूटा है। मोदी फैक्टर हुआ बेअसर। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा का बयान। मोदी फैक्टर का प्रदेश को दिखाए सिर्फ झूठे सपने। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का विवादित बयान। सीएम हुड्डा को शाम में चाहिए होती है शराब और कबाब। और मेवात पहुंचे सीएम हुड्डा ने इनेलो बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के पास सीएम पद के लिए नहीं है कोई चेहरा। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को जेल में ही रहने की दी सलाह। नमस्कार, इलेक्शन अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। डीएलएफ वाड्रा डील के मुद्दे को जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी ने अपनी रैली में उठाया, अब उस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे पर हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट की मांग की है। आरोप है कि हुड्डा सरकार ने आचार संहिता के दौरान जमीन सौदे को मंजूरी दी है। हरजिंदर लांबा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हरजिंदर, अब चूंकि चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और एक्शन लेते हुए रिपोर्ट मांगी गई है हरियाणा के चुनाव अधिकारी से, क्या लगता है सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही? जी बिल्कुल, देखिए भुवन, अभी तक जो निकल के खबरें आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने, हरियाणा का जो चुनाव आयोग है उससे रिपोर्ट मांगी है और ये मांगा गया है कि आचार संहिता के दौरान ये जो कार्यवाही की गई है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो उन्हें जमीन दी गई है, इसके चलते जी आचार संहिता के दौरान ऐसा कदम उठाया जाना बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए हुड्डा सरकार की, तो हुड्डा सरकार इस कदम को उठाने के बाद बिखरती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरजिंदर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जवाहर यादव, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा डील को लेकर पहले नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था, अब चुनाव आयोग ने खुद एक्शन लिया है और रिपोर्ट की मांग की है हरियाणा के चुनाव अधिकारी से। क्या लगता है सर, अब पहले तो ऑथेंटिसिटी की दरकार सरकार को थी, कांग्रेस सरकार को थी, अब चुनाव आयोग की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विषय यह है कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अशोक खेमका ने जिस चीज को गलत साबित किया था, उस सरकार ने इसको ठीक जायज किया। केवल उसका एकमात्र कारण ये है कि वो दामाद है श्रीमती सोनिया गांधी के। आज जो ये विषय है, हम पूछना चाहते हैं स्टारलाइट कंपनी से उनका क्या लेना देना है। ये जमीन अंकलेश्वर कंपनी को कैसे ट्रांसफर हो गई, फिर जिसका एफआरआई सेक्टर का क्यों बढ़ा, और फिर दूसरा जो कंपनी 14वें नंबर पे थी वो 11वें पे कैसे आ गई जी। तो ये सब हमारे पर्सन है। यानी कि पूरा का पूरा असंवैधानिक काम हुआ और उसके कारण अशोक खेमका ने इसको कैंसिल किया था। वर्तमान की भ्रष्टाचारी सरकार ने इसको कैंसिल, इसको जायज ठहरा है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है और कांग्रेस को ये पता है। उसकी इसी समय करना मजबूरी थी, क्योंकि ऊपर से इतना दबाव था उनके ऊपर कि अगली सरकार उनकी आ नहीं रही हरियाणा में। तो इसके कारण इसको अच्छा है खराब है जो भी है, असंवैधानिक है, परंतु इसको जायज करार करके जाओ। जी, चलिए, हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ गए हैं कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अब जो चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया रॉबर्ट वाड्रा डील को लेकर, कहा यह गया कि आचार संहिता के दौरान इसको मंजूरी दी गई, सरकार भी कटघरे में है, रॉबर्ट वाड्रा खुद कटघरे में है। अब क्या लगता है, चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है, रिपोर्ट की मांग की गई है, बैकफुट पर आप जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों में याचिकाएं डाली गई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जी, और दोनों के अंदर याचिकाएं खारिज हुई हैं। इन दोनों न्यायालयों ने इसको डील को जायज माना है। लेकिन मुझे दुख होता है
कि लोग क्या क्या बातें करते हैं, किस किस तरह की मतलब चुनाव के अंदर लाभ उठाने के लिए जी किस छोटे स्तर पे आ जाते हैं कि लोग फायदा उठाओ रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेके और लोगों को गुमराह करते हैं। आज उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली गई कि इसमें इसकी जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग करो, उन्होंने मना कर दिया और लेकिन कहा कि बकवास कृष्णमूर्ति है, हुड्डा ये जी, दो आपको आदमियों नहीं की। लगता है जब चुनाव विरोधी अपना काम अलग कर रहा है, उनका काम आरोप लगाना है, लेकिन जब चुनाव आयोग इस तरह का कोई एक्शन लेता है और रिपोर्ट मांगता है हरियाणा के चुनाव अधिकारी से, वहां कहीं ना कहीं संशय चुनाव आयोग को भी लगता है कि लगा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा डील को लेकर? कृष्णमूर्ति जी। लगी हुई है जी और आचार संहिता में अगर ऐसा हुआ है तो वो अपनी जगह ठीक है और उन्होंने अपने जो लिया है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये गलत बहुत जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टी के लोगों ने याचिकाएं डाली थी और सब सारी की सारी रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है, और ये फिर ठीक भी है, इस मामले चलिए को चलिए, issue जवाहर बना यादव, के- जवाहर यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ। आदमी कितनी गलत जानकारी देता है। क्या माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि ये डील ठीक है? उन्होंने अगर वो रिजेक्ट किया उसको खारिज सुनने किया से है। मना- खारिज करने का मतलब आप- क्या है? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बताओ ना, आप सुनना खारिज करने का सीखिए। मतलब क्या है? आप What do you सुनना mean सीखिए by जरा। dismiss? आप सुनना सीखिए, आप सुनना आप सीखिए। बताओ ना, आप डिबेट खारिज कर करने रहे का हैं, मतलब क्या है? आप डिबेट कर रहे हैं, आप सुनना सीखिए। आप आप पार्टी सुनना को सीखिए, आप सुनना सीखो, सीखिए। आप आप मैं आपको सुनना सीखिए। मेरी उम्र डबल है, आप क्या सिखा रहे हो मुझे? आप क्या कांग्रेस सिखा की रहे हो इतनी मुझे? बेइज्जती मत ठीक है कीजिए। कृष्णमूर्ति जी, आप कृष्णमूर्ति जी, कांग्रेस- कृष्णमूर्ति जी, इतने कृष्णमूर्ति जी, आप सुन बदतमीजी लीजिए। कर रहे हैं। जवाहर यादव के बाद में आपके पास आऊंगा, पहले उनको सुन लेते हैं। जवाहर यादव नहीं, जी। ये बदतमीजी कर रहे हैं। आप नहीं, इनको ठीक है। बोलने रहे। मैं मैं कह इनसे रहा हूँ, बड़ा वर्क मैं ये कह रहा हूँ, और ये बदतमीजी कर रहे हैं। एक आप इनको बोलने रहे हो। कृष्णमूर्ति आप अपनी- जी। वो व्यक्ति जी। अपनी पार्टी को इस रूप में प्रस्तुत करेगा तो ये मुझे ताज्जुब ऐसी होता है ढोंगी कांग्रेस पार्टी को के ये लेकर। ढोंग रचा रहे लेकिन हैं। कृष्णमूर्ति जी, देखना इस तरीके से बहस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कृपया कृपया आप सुन लीजिए जवाहर यादव को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज इनकी रैलियां अगर फीकी ये पड़ रही सुनना ही है। नहीं चाहेंगे, ये कांग्रेसियों का कल्चर हो गया है। कल्चर क्या है? अगर ये डिबेट को सुनना नहीं चाहते, इन्हें पता है इन्हें पता है कांग्रेस के साथ अभी समाज के भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, कृष्णमूर्ति जी, पता है। कृष्णमूर्ति जी, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं सर। आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में यही सिखाया जाता है। बीच में ये बोल रहे हैं डिबेट ये क्या डिस्टर्ब बोल कर रहे रहे हैं? हैं, कृष्णमूर्ति जी, डिबेट ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी बात कहने के बाद अगर सुनेंगे नहीं, यही करते हैं, यही विधानसभा में करते थे, इन्होंने सत्र नहीं चलने दिए कभी, और यही आप कर रहे हैं डिबेट में। मेरा निवेदन है हरियाणा न्यूज से, अगर आपको ऐसे लोगों के साथ ही जोड़ना है जिनको नहीं, संवाद कृष्णमूर्ति करने हुड्डा का जी, नहीं तरीका कृपया पता। कृपया आप सुन लीजिए सर। डिबेट को ऐसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक बार जवाहर यादव जी का पॉइंट सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे रिप्लाई लूंगा। जवाहर यादव जी, आप कहें। मैं माननीय न्यायालय ये कहते हैं कि खारिज करने का मतलब वो चीज जायज हो जाती है, तो इसका मतलब ये मानते हैं अभी जो डीएलएफ के 350 एकड़ जमीन जो हरियाणा सरकार ने डीएलएफ के द्वारा दी गई थी उसको खारिज कर दिया, तो ये मानेंगे ना हरियाणा सरकार उसमें अपराधी है? अगर ये खारिज करना ही मानते हैं, 350 एकड़ वजीराबाद गांव की माननीय न्यायालय ने लोग गुड़गांव के लोग उसके विरोध में गए और माननीय न्यायालय ने डीएलएफ की वो डील कैंसिल कर दी जो इस सरकार के समय में हुई। तो इसका मतलब अगर माननीय न्यायालय की खारिज करने पर ये मानते हैं तो ये मानेंगे ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार दोषी है। ठीक है, कोर्ट केस निर्णय के ऊपर चलिए, टिप्पणी करें। वक्त की कमी है। जवाहर जी सुन लेते हैं टिप्पणी कृष्णमूर्ति करें। हुड्डा का क्या कुछ इस पर कहना है। कृष्णमूर्ति जी। जी, अब मेरी सुन लीजिएगा मेहरबानी करके शांति से। जो हाई कोर्ट ने ये डीएलएफ की जो डील कैंसिल की, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है। और रॉबर्ट वाड्रा के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन्होंने बीजेपी के लोगों ने याचिका दायर की थी और ये आज उसके लिए बड़े घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं। उसके लिए अशोक खेमका के लिए इनके वक्त में, इनके 9 साल के शासनकाल में उसकी 26 बदली हुई है। ये बताएं कि अगर वो इतना अच्छा आदमी था अशोक खेमका, तो तुमने 26 बदलियां क्यों की? और उसकी इनके शासनकाल में उसकी कार भी छीन ली, उसको बेचारे को साइकिल पे जाना पड़ा सच संभालने में। ये उसके बारे में नहीं बताएंगे। अपनी तो सारी बातें इनकी चुपचाप वो कर देते हैं। अब इन्होंने अशोक खेमका की 26 बदलियां की। अब ये बताएं कि तुमने अशोक खेमका को चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका। जवाहर यादव साहब, आप दोनों का ही, लेकिन बात दरअसल रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे से लेकर शुरू हुई थी और अशोक खेमका तक पहुंच गई। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हो गया, लेकिन जो मुद्दा वो है, वो चुनाव आयोग ने अब नोटिस जो है वो रिपोर्ट मांगी है हरियाणा के चुनाव अधिकारी से। आगे बढ़ेंगे
सिरसा में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दर्जन भर गांव का दौरा किया। गोपाल कांडा को सुनने के लिए हर गांव हर वार्ड में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। विरोधियों पर हमला बोलते हुए कांडा ने कहा कि जब से हरियाणा का गठन हुआ तब से 2-3 परिवारों ने प्रदेश को जमकर लूटा है। उन्होंने जनता से एचएलपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी की सरकार बनते ही सबका विकास किया जाएगा। आपने मुझे प्रेरणा दी कि आपको हरियाणा के अंदर वाकई हरियाणा को लोकहित पार्टी की जरूरत थी, वरना इस पूरे प्रदेश को 2-3 परिवार, पूरे प्रदेश को 48 वर्षों से जब से हमारा हरियाणा बना है 2-3 परिवार भाई लूट लूट के खा गए सारा बिल्कुल पूरा हरियाणा। 2 परिवार 3 परिवार, और जब जब मौका मिला कांग्रेस को उन्होंने अपना पंचायती दे दिया कि जाओ भाई हरियाणा को लूटो और लूट का माल ऊपर भी पहुंचाओ और खुद भी खाओ। पर अब हरियाणा लोकहित पार्टी में जब से इस प्रदेश के अंदर ये पतंग उड़ी है आपके आशीर्वाद से, तो वो लोग सारे के सारे, चाहे कांग्रेस चाहे इनेलो कोई भी पार्टी है, सबका दिमाग इतना खराब है कि यार इस आदमी को रोकने की कोशिश बहुत की पर फिर भी रुका नहीं। साहब बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। हरिओम भाली जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, पहुंच रही है आवाज वैसे जी। गोपाल कांडा सिरसा में मौजूद थे, दर्जन भर लोग उनको सुनने यहाँ पर मतलब जमावड़ा लोगों का हुजूम देखा गया। क्या लगता है जिस तरीके से आरोप गोपाल कांडा ने लगाया है कि प्रदेश को 2-3 परिवारों ने ही जमकर लूटा है, खींचतान परिवारवाद के फलने फूलने को लेकर हुई है, विकास कहीं दिखता नहीं? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई गोपाल जी ने जो बात कही है कि 2 परिवारों ने इस पूरे प्रांत को जिस प्रकार शोषण किया है, ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक है और तर्क सहित है। आप देखिएगा कि 48 साल के शासन में जब से हरियाणा बना है तब से 2 या 3 परिवारों का लगातार शासन रहा है, लेकिन आज 48 साल के शासन के पश्चात में भी हरियाणा की जनता के पास में मौलिक अधिकार नहीं है। जिस प्रकार पानी पीने के साफ पानी नहीं है, आज 50 लाख के लगभग युवा बेरोजगार हैं, आज माता और बहनों की सुरक्षा का सवाल है, आज जो बुजुर्ग हैं उनकी वृद्धा पेंशन का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, भ्रूण हत्या का सवाल है, लिंगानुपात का सवाल, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों का सवाल है। न जाने सभी वर्गों के जो हित की बात और विकास की बात होनी चाहिए थी, आज वो उपलब्ध नहीं है। और दुनिया भर के जितना अभी एक मंच पर मोदी जी ने भी बात उठाई कि जो जमीनों का जो घोटाला हुआ, किस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर बनकर काम किया, ऊपर पैसे भिजवाने का काम किया, फ्रेंचाइजी मुख्यमंत्री बनकर के रहे वो। ये जितनी भी काम मैं आपको गिना रहा हूँ, जितनी बातें मैंने आपके सामने कही है, ये सब पारदर्शी अब सबके सामने आ गई है। और विकल्प के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से भाई गोपाल जी को और हरियाणा लोकहित पार्टी पर जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला भविष्य हरियाणा लोकहित पार्टी का होगा और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन हरिओम भाली जी, जिस तरीके से इनेलो और कांग्रेस पर निशाना गोपाल कांडा ने साधा है, क्या लगता है एक नए विकल्प के तौर पर एचएलपी जनता के सामने आई है, या फिर जनता के अंदर से ही, जिसे लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता के पास ही सत्ता की चाबी होती है, क्या समझा जाए जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगाया है जो पहले से स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रति, इसलिए अब हरियाणा लोकहित पार्टी जैसी पार्टियों को सामने आना पड़ रहा है जनता के सामने? देखिए ये विडंबना ही कह सकते हैं कि जो इनेलो का वर्तमान नेतृत्व है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या वो देश की आजादी के लिए जेल में बंद है? क्या वो क्रिमिनल केस के अंदर बंद है? और जिस प्रकार से उन्होंने कानून का मजाक उड़ा करके मेडिकल बेसिस पर जो छुट्टियां ली हैं, मेडिकल बेसिस पर जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उस स्वास्थ्य लाभ का उन्होंने गैर जिम्मेवाराना
क्या एक पार्टी का लोकतंत्र ये कहता है, क्या जी। इस प्रदेश का लोकतंत्र, ये देश का लोकतंत्र ये कहता है? ठीक। क्या कानून की धज्जियां इस प्रकार उड़ाई जाती हैं कि एक मेडिकल बेसिस ठीक पर है। एक आदमी रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में सवाल दाखिल हो कई सारे और हरिओम उसके भाली जी, पश्चात वक्त में कम आज पड़ पूरे के जाएगा, पूरे प्रांत वक्त में की घूम थोड़ी सी करके यहाँ वो पर कमी है। कानून का मजाक उड़ा आपका रहे बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो एचएलपी एक नए विकल्प के तौर पर आई है, ऐसा कहना हरिओम भाली जो कि एचएलपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे इलेक्शन अपडेट में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर। प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा? हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आज फिर उनके दलाल और गुंडे आए थे जी घर। यूं कहे हैं कि थारे आसपास की जमीन तो हमने वो ले ली, अब तू भी बेच दे। जमीन किसान की इज्जत है, माँ है, पर क्या करा। लेकिन अब बस अब जा उठा है हरियाणा, कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा न लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। यार ये गुजरात मॉडल का सच क्या है? झूठ मतलब? ध्यान से सुनो, गन्ने के भाव हरियाणा में सबसे ज्यादा, गेहूं उत्पादकता में हरियाणा सबसे ऊपर, बासमती निर्यात में नंबर 1, खेती के लिए सबसे सस्ती 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली यहाँ मिलती है, बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपए देश में सबसे ज्यादा, मनरेगा की दिहाड़ी सबसे ज्यादा, वीर और शहीदों की सम्मान राशि सबसे ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सबसे ज्यादा, पूंजी निवेश, योजनागत बजट। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हरियाणा गुजरात से ही नहीं देश के अन्य बड़े राज्यों से भी आगे है। वाह जी। और सुन, हरियाणा प्रदेश ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिल उत्पादन में भी सबसे आगे है। अच्छा जी। एक खास बात और सुन, हम हरियाणा वाले जनसंख्या में तो सिर्फ 2% हैं, लेकिन मेडल 34% लेकर आए हैं। इसका कारण है यहाँ की खेल नीति, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए का इनाम तो दिया ही जा रहा है, साथ ही सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं, जिसके तहत 494 खिलाड़ियों को नौकरियां दी भी जा चुकी हैं। अब तू ही बता, किस बात में गुजरात हरियाणा से आगे है? यार फिर तो अपना हरियाणा मॉडल ही सबसे बढ़िया है, और ये गुजरात मॉडल तो बिल्कुल बनावटी है। तो भाई झूठी अफवाहों और हवाओं के बहकावे में मत आओ, और हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को ही जिताओ। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सरकार के हर दावे की परख, विरोधियों के वादों का सच, आपके बोलने का समय, दिल के जज्बात निकालने का वक्त। सियासी शोर में कहां है आपकी आवाज? जब कोई ना सुने आपकी बात, तो हरियाणा न्यूज है आपके साथ। हरियाणा की आवाज, हर रोज रात 10:30 बजे।
छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। पाना है मंजिलों को, चाहत है कुछ करने की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। हम मिलकर साथ चलेंगे, बदलेंगे तस्वीरों को, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। जन जन का सम्मान, लोक हित में काम। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। जब नेता मजबूत होता है ना तो कहता है ना खाएगा ना खाने देगा, और भ्रष्टाचार से तो निपटना होगा, और वो इस बार हम करेंगे। जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी तो किसी भी फाइल पे वजन नहीं डालना पड़ेगा। इब जाग उठाया हरियाणा, इब तो कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा ने लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। मेवात पहुंचे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और इनेलो पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश के अन्य प्रदेशों में पहले सीएम घोषित कर बीजेपी चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में अपना सीएम घोषित नहीं किया। सीएम हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी भानुवती का कुनबा है, जिनके पास सीएम का उम्मीदवार ही नहीं, ये सब चाइनीज माल है। तुम्हारी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? नाम बता दो, मेरे को कह देना। ये कहते हैं हमारे को बहुत है, बहुत है, बहुत है। नाम बताओ भाई, नाम बताओ, क्योंकि इसका तो है ही नहीं उनके पास कोई, क्योंकि सारा जो भानुवती का कुनबा जोड़ा हुआ और चाइनीज माल में खा किया हुआ भाई। एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रानिया से पार्टी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने सिरसा के फतेहपुरिया और जोधपुरिया में जनसंपर्क अभियान चलाया। कांडा के जनसंपर्क अभियान में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता भरत सिंह जोधपुरिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी की सदस्यता ली। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कांडा ने कहा कि यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने वालों की इस बार दुकानें बंद हो जाएंगी। यहाँ भव्य स्वागतम किया गया है गांव जोधपुरिया का, तो मैं उन सभी गांव जोधपुरिया के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज यहाँ श्री भरत सिंह जी गिल, जिन्होंने 40 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज छोड़कर उनको अलविदा कहकर भाई गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका परिवार बढ़ाने का काम किया है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम करता हूँ पार्टी में। और मैं एक इनको वचन और वादा देता हूं कि जब भी इनका कोई जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ कंधे से कंधे चलाकर मिलकर चलेंगे और हम इनको पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान देंगे। और आज इन्होंने पूरे परिवार के साथ अपने साथ के 11 साथियों के साथ आज हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल हुए। इनका मैं एक बार फिर मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनाना में विकास अधिकारी कार्यालय के तहसीलदार मनवीर सिंह सांगवान ने क्षेत्र के बूथ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मनवीर सिंह ने बीएलओ को वोटर लिस्ट सौंपने के साथ ही आदेश दिया कि घर घर जाकर प्रत्येक मतदाताओं को वोटर स्लिप दी जाए। मनवीर सांगवान ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उसको फैसिलिटेट करने के लिए 3 दिन में बांटनी है, 7, 8 और 9, और ये टाइम बाउंड शेड्यूल है और 10 तारीख को इनको इस चीज़ की रिपोर्ट करनी है। अगर कोई भी बिल्कुल इसमें लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रोडक्ट एक बार तो जनता के बीच चला गया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नमो फैक्टर काम नहीं कर रहा है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या लगता है जिस तरीके से बात कुमारी सैलजा ने कही है, वाकई में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है कांग्रेस की, माफ कीजिए हरियाणा के अंदर? देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी की पहली मीटिंगें और आज की मीटिंगें दोनों की तुलना कीजिएगा, ना तो लोगों में उतना जोश है और हाजिरी के हिसाब से आधी से भी बहुत कम है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ढोंग रचते हैं, अब उनका ढोंग ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। कुमारी सैलजा ने तो आज कहा कि काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में ना बीजेपी का कोई जनाधार है, गांव के अंदर ना कोई एजेंट है, ना कोई सपोर्टर है और ना कोई वोटर है उनका। गांव के अंदर 80% गांव है हरियाणा में। गांव में इनकी बड़ी करारी हार होगी और मुकाबला हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का और कांग्रेस पार्टी का होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इलेक्शन अपडेट में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन हरियाणा न्यूज में आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।